हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ बातें डिस्कस की। ट्रिग्नोमेट्री में हमने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें कुछ बातें डिस्कस की। उसमें आपको बताया कैसे आप किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी फिगर बना सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी फिगर। अगर आपने एक बार फिगर बना ली, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन काम है आपका कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको क्या पता होनी चाहिए? फिगर। अगर आपको फिगर के बारे में पता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। ठीक है। फिर देखते हैं, कुछ फिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ और क्वेश्चंस को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी ही कर रहे थे जैसे, तो लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया। तो यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या बातें दी हुई हैं, क्या क्या बातें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हमने एनसीईआरटी खोली हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर का लड़का 30 मीटर की बिल्डिंग के सामने खड़ा है। अगर हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये हमारी धरती माँ है। ठीक है। प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस के ऊपर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है। प्लेन सरफेस के ऊपर क्या है? ये कोई बिल्डिंग। अगर इस बिल्डिंग में देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्डिंग के सामने एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट, ये लो, सुंदर सा लड़का खड़ा है, एक सुंदर सा लड़का। ठीक है। आप सब, जैसे कि आप सब बहुत सुंदर है, बिल्कुल उसी तरीके से एक सुंदर सा लड़का खड़ा है जिसकी हाइट क्या है? 1.5 मीटर। यहां हमें दो चीजें दी हुई हैं। बिल्डिंग की हाइट भी क्वेश्चन में दी हुई है 30 मीटर, लड़के की हाइट भी क्वेश्चन में दी हुई है 1.5 मीटर। तो ये दो चीजें आपको दी हुई हैं, बिल्डिंग की हाइट भी और लड़के की हाइट। आगे उसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। यहां याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन करा रहा है तो कहां से करा रहा है? वो करा रहा है उसकी आंखों से। अब तक जितने भी हमने सिंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन किए थे, उसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली ये थी कि सब में पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था। यहां ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज नहीं है, पूरा का पूरा लड़का खड़ा है। अगर पूरा का पूरा, जैसे कि मान लो आप खड़े हो, आप कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। किसी बिल्डिंग के लिए तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकते, खैर कोई बहुत ऊंची चीज हुई या बहुत कह लो जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हुई, उसके लिए आप पॉइंट साइज हो सकते हो, लेकिन किसी एक बिल्डिंग के लिए तो नहीं हो सकते ना। एक बिल्डिंग के सामने आप पॉइंट साइज नहीं हो सकते। इसीलिए क्वेश्चन में बहुत क्लियर लिखा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? उसकी आंखों से। आंखों से। ठीक है। कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ना करे, ये उसका फुट है, ये उसका क्या है? फुट। करना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से करेंगे? आंखों से। आंखों से करने के लिए पहले लाइन ऑफ साइट पता होना चाहिए कि वो लड़का देख कहां सकता था। एक्चुअल में अगर मैं इस लड़के की लाइन ऑफ साइट देखूं तो कुछ, एक सेकेंड बस, कुछ इस तरीके से उसकी लाइन ऑफ साइट होगी कि लड़का कहां देख सकता था? सीधा। लेकिन कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्रिएट हुआ वो हुआ उसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप तक। उसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप तक इंक्रीजेस फ्रॉम एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है। ओके। जो एंगल क्रिएट हुआ उसकी आंखों से टॉप तक, तो एक सेकेंड, ये तो थोड़ा सा, जो एंगल क्रिएट हुआ उसकी आंखों से टॉप तक, जो उसकी आंखों से टॉप तक क्रिएट हुआ, वो कह रहे हैं वो एंगल इंक्रीज हो जाएगा 30 से
60 इंक्रीज हो जाएगा। कोई बात नहीं, कब होगा ये भी देख लेते हैं। इंक्रीज हो जाएगा जब वो वॉक करेगा टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी जब वो बिल्डिंग की तरफ चल के जाएगा, जब उसका एंगल इंक्रीज हो जाएगा। आप खुद समझदार हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। देखो मैं हूं, देखो सपोज मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं किसी चीज को देख रहा हूं, जैसे मान लो मैं इस फिगर को ही देख रहा हूं, तो मुझे इस फिगर को देखने के लिए, क्योंकि मैं इससे दूरी पर खड़ा हूं, तो मुझे ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ज्यादा नाड़ को ऊपर करने की या गर्दन को ऊपर करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ज्यादा गर्दन ऊपर करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो मेरा एंगल होगा एलिवेशन का, वो कम होगा। लेकिन अगर मैं इसके पास चला जाऊं, तो जितनी पास जाऊंगा उतनी ही ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे गर्दन को क्या करना पड़ेगा, ऊपर, यानी यहां एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब कम होता है और कब ज्यादा। तो जब भी ऑब्जेक्ट के आप जितना पास चले जाओगे, उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उतनी ही गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा, उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में भी यही कहा कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया। पहले कितना था, 30। मान लो ये पहले की ही बात हो रही है, तो पहले एंगल कितना था, 30 डिग्री। ठीक है, पहले एंगल 30 डिग्री था। लेकिन जैसे जैसे लड़का बिल्डिंग के पास गया, यानी उसकी तरफ गया, लिखा हुआ है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो एंगल कितने डिग्री हो गया, 60। तो मान लीजिए लड़का चल के यहाँ पे आ गया, ये आ गया लड़का, और ये उसकी आंख है। तो जो एंगल 30 डिग्री था, अब वही एंगल, सेम एंगल इंक्रीज होके 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री। यानी जैसे ही वो बिल्डिंग के पास गया, तो जो एंगल पहले 30 डिग्री था, अब वो इंक्रीज होके कितना हो गया, 60 डिग्री। नॉर्मल बात है, जाएगा तो इंक्रीज होगा ही। ठीक है, जितना बिल्डिंग के वो पास जाएगा, उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां समझते हैं और बातों को थोड़ा सा, चलेगा। इतनी बात क्वेश्चन में दी हुई थी। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है वो डिस्टेंस बताओ जितना वो चल के गया पहली पोजीशन से उस पोजीशन तक, जब उसका एंगल 30 से कितना हो गया था, 60, यानी जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, कह रहा है वो बताओ कितनी हुई। अगर हमें डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, चलो, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो ये वाला हिस्सा है एक्स डिस्टेंस जो वो चल के गया। तो मैंने इस वाले को क्या मान लिया, x, क्योंकि ये यहां से यहां तक चल के गया, और यही हमसे क्वेश्चन में निकलवा रहा है कितनी है, तो मैंने इसे क्या मान लिया, x। मैंने इस वाले हिस्से को क्या मान लिया, y। ठीक है, यानी मैंने एक हिस्सा x मान लिया, क्योंकि देखो मैंने कहा हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दोनों चीजें साथ लेके चलनी पड़ेंगी, हाइट भी और डिस्टेंस भी। तो हाइट तो मुझे ऑलरेडी दे रखी है 30 मीटर, पूरी बिल्डिंग की। ठीक है, पूरी बिल्डिंग की हाइट मुझे ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 30 मीटर। मुझे डिस्टेंस में कुछ नहीं दिया था। ठीक है, तो डिस्टेंस में सारी चीजें मुझे खुद ही माननी पड़ेंगी। तो मैंने एक बार एक्स माना और एक बार उसको कितना माना, वाई। अब इसी बात को अगर आगे देखें, तो अब कुछ बातें जो आपको देखनी है, वो ये है कि जो लड़का है, उसकी हाइट यहां से यहां तक का हिस्सा 1.5 मीटर का है। यानी जो लड़के की हाइट है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये लड़के की हाइट है ना, ये 1.5 मीटर का है। अगर ये 1.5 मीटर का है और टोटल बिल्डिंग 30 मीटर की है, अगर ये देखो ये हिस्सा टोटल 30 मीटर का और इतना 1.5 मीटर का हो गया, तो इन यानी जो ये हिस्सा बच गया होगा, ये वाला, यहां से लेके ये होगा 28.5 यहां तक का। तो यानी ये वाला जो हिस्सा ट्राइंगल का हिस्सा बच गया होगा, कि देखो क्योंकि हमें जितनी भी हाइट और डिस्टेंस है वो ट्राइंगल के लिए चाहिए, हम लगाएंगे तो ट्राइंगल ही ना जब भी। तो आपको इतना क्लियर ध्यान रखना है कि हमें ट्राइंगल तक की ही दूरी चाहिए। तो ट्राइंगल तक की दूरी निकालने के लिए लड़के की हाइट 1.5 मीटर थी, टोटल 30 मीटर था, तो 30 में से माइनस कर लिया 1.5, ये आ जाएगी जो आपकी बची हुई हाइट है ट्राइंगल का हिस्सा, जो कि कितनी आ रही है, 28.5 मीटर। अब इसके बाद कुछ नहीं है। अगर आपने एक बार फिगर को समझ लिया, उसके बाद का क्वेश्चन कुछ नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व कर लेंगे प्यार से, बिना किसी परेशानी के। बस उसके बाद कहानी क्या है, उसके बाद कहानी बड़ी सिंपल है। एक बार ट्राइंगल लेना होगा 30 डिग्री वाला,
एक बार 60 डिग्री वाला। यानी आपको हर एक ट्राइंगल को लेना है जो एंगल आपको दिए हुए हैं, हर एंगल के ट्राइंगल को लेना है, कोई से को भी नहीं छोड़ना। तो एक 30 डिग्री वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है 60 डिग्री वाला। जैसे मैं मार्क करूं तो ये देखो, यहां से देखो, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर मैं इसी 60 डिग्री वाले की बात करूं और इसमें अप्लाई करूं टेन, क्यों टेन क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि मुझे क्या पता है, परपेंडिकुलर, क्या नहीं पता, बेस। और परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस चीज में आते हैं? टेन के अंदर आते हैं। तो क्यों ना मैं अप्लाई कर लूं यहाँ पे टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, माफ कीजिएगा, तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी आई निकल के? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 28.5। और इस ट्राइंगल के अंदर ही देखा जाए तो बेस कितना है हमारा? y। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। ये 28.5 मीटर और नीचे वैल्यू क्या है? y। y यहाँ पे डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है √3, वो मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगी? डिवाइड में। तो मुझे यहां से y की वैल्यू पता चलती है कि y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 28.5 अपॉन √3 मीटर। यानी यहां से हमने y की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 28.5 अपॉन √3। तो यानी हमने ट्राइंगल लगा के हमने एक वैल्यू का पता कर लिया, ठीक है, जिसमें एक वैल्यू क्या थी? y। चलो दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं एक बार। अगर हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो देखो, ये बन रहा, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम और आप अपना साथ, ठीक है, चलिएगा। हम भी इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे और आप भी जुड़ते रहिए। हाँ, तो अब अगर देखा जाए तो ये बैंगनी कलर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री में ये नीचे वाली वैल्यू मुझे नहीं पता, ये वैल्यू पता है, यानी मुझे परपेंडिकुलर पता है, इसमें भी बेस नहीं पता। तो यानी यहां भी मैं क्या अप्लाई करने जाऊंगा? टेन। क्योंकि मुझे टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है टेन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा में यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, थीटा कितना है? चलो 30 डिग्री, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल के लिए हम 30 डिग्री वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, 30 डिग्री वाला ट्राइंगल। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 28.5 है और बेस की वैल्यू, हाँ, यहाँ बेस की वैल्यू पे बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर 30 डिग्री के लिए देखा जाए तो ये बैंगनी कलर यहां से लेके पूरा का पूरा यहां तक है, यानी ये पूरा का पूरा बेस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा बेस है, तो बेस दो टुकड़ों में आ रहा है, एक एक्स में और एक वाई में। तो जब आप बेस की वैल्यू लोगे ना, तो बेस की वैल्यू आप लोगे एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा नीचे वाला हिस्सा देखो, 60 डिग्री के लिए पूरा का पूरा नहीं था, 60 डिग्री के लिए सिर्फ यहां से यहां तक था, तो हमने बेस की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या ली? वाई। लेकिन 30 डिग्री के लिए वो बेस की वैल्यू यहां से लेके पूरी वहां तक की है, यानी पूरी की पूरी ही वैल्यू है, और पूरी वैल्यू को लेने के लिए आपको करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई। अब इतना सवाल क्वेश्चन ठीक है, ये 28.5 है, ठीक है। अगर किसी को नहीं दिख रहा हो, ऐसा है ना वो पॉइंट, चलिएगा। तो सोची हम नहीं तोड़ेंगे, 28.5 है। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखा दी है, ध्यान रखना है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। देखो, वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी बड़ू, अगर वैल्यू यही याद होंगी नहीं याद होंगी तो कैसे करोगे रे, कैसे सवाल करोगे? तो सवाल करना है तो वैल्यू तो याद करनी पड़ेंगी ना। चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है आपकी 28.5 √3।
क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी और x प्लस वाई की 1 में होगी। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 28.5 √3, जिसमें मैं y की वैल्यू जानता हूं। अगर मैं y की वैल्यू जानता हूं तो मैं y की वैल्यू पुट कर सकता हूं। अगर मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5 √3। अब आप जानते हैं ये इधर प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगी? माइनस में। अगर वैल्यू इधर प्लस की है तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की होके x की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, इधर लिख देते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं। इसके आगे का सॉल्यूशन इधर कुपाड़ा बना देते हैं यार, क्या हो गया? तो जो x की वैल्यू है वो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3 हो जाएगी। अब अगर ये माइनस की है तो आप एलसीएम ले सकते हैं दोनों में। ठीक है, अगर आप दोनों में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा? x की वैल्यू चलो कलर से खींचेंगे। ये लो, लाइट भगवा, लाइट भगवा कलर तो येलो दिखाई दे रहा है बे, धोखा। चलिएगा, इसके बाद का सॉल्यूशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, इन सब बातों पे नहीं। ठीक है, तो चलो, x की वैल्यू जब आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद √3 की √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 3 हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं एलसीएम 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 और टोटल के अपॉन में क्या हो जाएगा? √3। तो 28.5 इंटू 3 में से जब आप माइनस करेंगे 28.5 को, वैसे 28.5 आप कॉमन ले सकते हैं। अगर 28.5 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 माइनस 1 जो कि 2 होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 28 टू जा 56 होते हैं, लेकिन 0.5 की भी होगी, एक और बढ़ जाएगा तो 56 और 1 कितने हो जाएंगे? टोटल 57 अपॉन √3 मीटर। इससे आगे करने के लिए आप रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि नीचे रूट नहीं छोड़ा जाता, नीचे रूट नहीं छोड़ते तो रेशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, रेशनलाइज करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने बहुत इजीली प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आसानी से आप भी क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, इसी तरीके से समझते रहिए प्यार से, कोई टेंशन नहीं लेने का है बड़ू। इतने प्यार से पढ़ना है, इतने प्यार से कि कोई दिक्कत ही ना बचे, जो दिक्कत हो ना वो भी प्यार से मर जाए। ठीक है, चलो, चले भाई आगे। और हाँ, रही बात नोट्स की, खुद बनाओ। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार देखो, 4 बार देखो। जब आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ आ जाए, उस क्वेश्चन को खुद करो, खुद करके देखो कहां गलतियां कर रहे हो कहां नहीं। अगर लगता है गलतियां ज्यादा हो रही हैं तो रुको, खुद से लिखो, देखो कि कहां गलती हुई है और फिर बढ़ो। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है? डिंग 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 डिंग, मोहब्बत। चलो, बहुत बुरा नाम है बड़ू, पढ़ना नहीं, हवाबाजी में। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहां क्लियर कर दिया कि जो ग्राउंड है उस पर पॉइंट है, यानी यहां पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, यहां किसी को खड़ा नहीं किया। ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट उसने खुद ही कह दिया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि कोई ग्राउंड है उसके ऊपर कोई पॉइंट है। अब हमें ग्राउंड बनाना है तो हम अपना ग्राउंड खुद बनाएंगे, धरती माँ हमारी प्यारी। चलिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, लिटिल बिट लिटिल बिट। चलिएगा, ये कोई ग्राउंड है, कह रहा है ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है। चलो भैया, हमसे कह रहा है ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है तो हम ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट ले लेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप of a transmission tower fixed at a top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया गया टावर
यानी कोई 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी जिसके ऊपर क्या फिक्स कर दिया, टावर। तो चलो पहले बिल्डिंग बना लेते हैं। मान लो ये कोई बिल्डिंग थी, ठीक है। डिंग 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 डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। मान लो ये कोई बिल्डिंग थी, ठीक है। इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग के, ठीक है, जो इस ये बिल्डिंग है, एक सेकेंड बस चलिएगा। ठीक है, उधर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो इसे इधर कर लेते हैं। चलो, हाँ ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग है, अब आपको क्लियर दिखाई देगा वो फिगर, थोड़ा सा उधर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, छोड़ो। ये जो बिल्डिंग है, ये 20 मीटर ऊंची है। अगर ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो कह रहा है इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग के टॉप पर क्या फिक्स है, एक ट्रांसमिशन टावर। यानी एक ट्रांसमिशन टावर है जो इस बिल्डिंग के कहां पे फिक्स है, टॉप पे। कोई बात नहीं, हम भी अपना टावर खड़ा कर देते हैं बिल्डिंग के टॉप पर। ये लो, ठीक है। अब एक्यूरेट टावर नहीं बना सकता मैं, वैसे बना सकता हूं मतलब, लेकिन हाँ, फिगर हमारी गलत हो जाएगी, हमारी चीजें थोड़ी सी गलत हो जाएंगी जो हमें पढ़नी है, ठीक है। उस हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से चीजें हैं। तो हमने क्या फिक्स कर दिया, हमने टावर के बिल्डिंग के ऊपर क्या फिक्स कर दिया, एक टावर। अगर आप चाहें तो टावर को समझने के लिए ऐसे भी फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको जरूरत थोड़ी सी ऐसे पड़ेगी। ये लीजिए, हमने क्या फिक्स कर दिया, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर। क्वेश्चन में दिया हुआ था इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट हमें दी हुई है 20 मीटर है। अब आगे पढ़े, 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर, हाँ, उसके बीच में एक लाइन थी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर। बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर, टावर का बॉटम कहां है, टावर का बॉटम ये है, क्योंकि जहां से हमने फिगर को बनाना स्टार्ट किया वही टावर का बॉटम होगा। भगवा लेंगे भाई, चलो। ये रहा टावर का बॉटम। कह रहा है इस बॉटम पर बना एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो ग्राउंड पर एक ही पॉइंट दिया हुआ था, उसी एक पॉइंट से बना होगा, ठीक है। उसी एक पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना होगा, तो ये बना दिया हमने एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो टॉप पर बना, वो टॉप भी किसका था, टावर का। तो जरा देखें टावर का टॉप कहां है, जहां टावर खत्म हुआ है वही टावर का टॉप है, ये रहा। अगर ये टावर का टॉप है, इस पे भी क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पे भी बना दो। यानी देखा जाए तो यहां एंगल ऑफ एलिवेशन दो बने, एक टावर के बॉटम पर, एक टावर के टॉप पर। टावर के बॉटम को बिल्डिंग का टॉप भी कहा जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में अगर टावर का बॉटम नहीं दिया हुआ, बिल्डिंग का टॉप दिया हुआ है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बात भी बिल्कुल सही है, दिया जा सकता है, कोई बात नहीं। अब उसी को अगर समझे तो ये 20 मीटर की आपको दी हुई थी, आगे देखते हैं। हाँ, तो जो, देखो, वर्ड पहले क्या इस्तेमाल किया, बॉटम, फिर क्या इस्तेमाल किया, टॉप। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कहां पे गया था, बॉटम पर, फिर कहां पे गया था, टॉप पर। तो जो बॉटम पर एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितने का दिया हुआ है, 45 डिग्री का। टॉप का कितने का दिया हुआ है, 60 डिग्री का। तो यानी जो बॉटम पर एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का, तो ये बॉटम वाला था, ये बॉटम वाला आपको दिया हुआ है 45। ओके, हम समझ गए, हम का फोर सही नहीं बना, 45 डिग्री का। यानी जो बॉटम वाला ट्राइंगल आपने बनाया, टावर के बॉटम पर जो बनाया, उसका एंगल कितना है, 45। फिर क्योंकि बाद में टॉप है तो बाद वाला एंगल लेंगे, तो टॉप के लिए एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। लेकिन वो तो आप वैसे भी समझ सकते हो, यहाँ से यहाँ जाने में कम लगा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में एंगल ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में कम लगा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, वो तो वैसे भी समझा जा सकता है। तो क्वेश्चन में ये वाला जो है, ये वाला एंगल पूरा टॉप वाला, ये कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का। तो यानी पूरा वाला जो एंगल है, वो टोटल एंगल कितने डिग्री वाला है, 60 डिग्री वाला, टॉप तक वाला। तो टॉप वाला ट्राइंगल यही बना हुआ है ना, तो ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का। आगे पढ़ते हैं, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, कह रहा है टावर की क्या बता दो, हाइट। मैंने कहा हाइट और डिस्टेंस में आपको कोई अननोन वैल्यू नहीं छोड़नी है, ठीक है। सारी आपको मतलब या तो लेट कर लेनी है, या आपको क्वेश्चन में दी होनी चाहिए। तो यहां जिस जिन वैल्यू की हमसे बात नहीं कर रहा है, हमसे चर्चा नहीं कर रहा है, हम उनकी चर्चा खुद करेंगे। ये नहीं दिया, क्या मान लो,
एच। डिस्टेंस में ये नहीं दिया, क्या मान लो, एक्स। तो यानी एक हाइट नहीं दी थी टावर की, जो टावर की हाइट नहीं दी थी मैंने उसे क्या मान लिया, एच। एक आपको क्या नहीं दिया हुआ था, बेस। ठीक है, यानी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस नहीं दी हुई थी मैंने उसे क्या मान लिया, एक्स। तो हाइट एच मान ली और डिस्टेंस एक्स मान ली। अगर इतना काम मैंने कर लिया सिंपल, तो ये चीज मुझे क्वेश्चन में दी हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन से अपनी समझ की तरफ। हम क्वेश्चन से क्या समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं क्वेश्चन ने दो ट्राइंगल बना रखे हैं। वाह, दो ही ट्राइंगल तो चाहिए थे, या तो एक ट्राइंगल हो या फिर दो ट्राइंगल हो। अगर ट्राइंगल दो है तो हमें एक एक करके दोनों को लेना है, दोनों ट्राइंगल्स को लेना है। चलिए जल्दी से 45 डिग्री वाला उठाते हैं। चलो पहले आपको दिखा देते हैं जरा 45 डिग्री बन कहाँ रहा है, कौन से कलर से, पिंक पिंक से, पिंक पिंक, बेबोदियां गल्ला, पिंक पिंक कर दी रंदी। ये रहा 45 डिग्री वाला ट्राइंगल, दिख रहा है बड़ू, दिख रहा है ना बड़ू। ये रहा 45 डिग्री वाला ट्राइंगल, क्योंकि देखो 45 डिग्री यहां से यहां तक है, तो आपको यही वाला ट्राइंगल तो चाहिए ना, यही वाला ट्राइंगल उठाना है, उठा लो। 45 डिग्री वाले के लिए, 45 डिग्री के लिए क्या क्या पता है, पता है भैया बिल्डिंग की हाइट 20 है। माफ कीजिएगा, क्या नहीं पता, नहीं पता भैया डिस्टेंस कितनी है, यानी सॉरी, यानी बेस की वैल्यू कितनी है। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हाइट परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ। 45 वाला ट्राइंगल उठाते हैं, यानी यहां लेते हैं टेन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कितना दिया हुआ है, 45। 45 के लिए परपेंडिकुलर ये यहां से यहां तक का हिस्सा है, और यहां से यहां तक का हिस्सा कितना दिया हुआ है, 20। 45 के लिए बेस ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमने कितना माना हुआ है, x। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, x इधर चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल, 20 मीटर। यानी जो x की वैल्यू आ रही है निकल के, वो कितनी आ रही है, 20 मीटर। x की वैल्यू मिल गई, कोई नहीं, हमने एक ट्राइंगल तो उठा लिया ना, दूसरा उठा लेते हैं। जब हमने उठा लिया 45 डिग्री वाला, तो इस बार कौन से डिग्री वाला ले लेते हैं, 60 डिग्री वाला। डरते हैं क्या किसी से, डरना ही नहीं है बिड़ू सवालों से। सवाल कुछ नहीं है, फिगर को ध्यान से समझ लो, लैंग्वेज को पढ़ लो, बाकी सवाल कुछ नहीं है, यूं ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रहा भाई 60 डिग्री वाला, ओह बेबोदी गल्ला पिंक पिंक, बैंगनी बैंगनी होगी अब तो गल्ला। चलो, ये रहा भैया 60 डिग्री वाला, पूरा बड़ा ट्राइंगल, दिख रहा है 60 डिग्री वाला बैंगनी बैंगनी। ठीक है, या एक और लेयर मारे, पुतैया थोड़ी ये लेयर बल लगवा रहे हो भाई, क्या बात समझो यार बेड़ू, लेयर लगवा रहे हो, लेयर का तो कभी डीओ नहीं मारे, तुम खामखा यहाँ लगाए जा रहे हो। चलो, अगर आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल का जो एंगल है ये रहा, ये, इस बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल कितना दिया हुआ है आपको, 60 डिग्री। क्योंकि इस कोने से उस कोने तक देखो, तो बड़े वाले ट्राइंगल का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। यानी अब हम जो उठाने वाले हैं वो 60 डिग्री वाला एंगल है। फिर से वही वाली बात है, हमें टेन लेना है, मेन तो काम टेन ही का चल रहा है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर बात करें थीटा, तो हमने कौन से वाला एंगल लिया है, 60 डिग्री वाला। उसके लिए जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर देखो, ये रहा पूरा का पूरा, उस पूरे के पूरे परपेंडिकुलर में यहां से यहां तक के परपेंडिकुलर में एक तो हाइट है, एक 20 मीटर हाइट बिल्डिंग की है, यानी एक वैल्यू h है और ये 20 मीटर है। तो जो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा h प्लस
20, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पूरा लेना है, वो पूरा ही तो दिया हुआ है हमें ऊपर से नीचे तक का। तो जब हमें ऊपर से नीचे तक का पूरा ही परपेंडिकुलर लेना है तो ये h हो गया, ये इतना हिस्सा 20 हो गया, तो पूरा का पूरा हिस्सा हो गया h प्लस 20 मीटर का। बेस, हमसे बेस की बात कर रहा है, तो 60 डिग्री के लिए ये बेस है, और बेस कितना है, x माना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन 60 डिग्री की वैल्यू लगा ले, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, h प्लस 20 अपॉन x। x की वैल्यू भी पता है हमें वैसे, x की वैल्यू कितनी है, 20। आप चाहे तो यहाँ पुट कर सकते हैं 20, इधर ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 20√3 इक्वल्स टू h प्लस 20 हो जाएगा। प्लस का 20 इधर जाके माइनस का, तो अगर प्लस का 20 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 20√3 माइनस 20 क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। आंसर ऐसे भी हो सकता है, या फिर 20 कॉमन ले सकते हो, या √3 की वैल्यू भी रख सकते हो। बहुत आंसर बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है। मैक्सिमम आप क्या करना, 20 कॉमन ले लेना। अगर आप 20 कॉमन ले लेते, √3 माइनस 1 मीटर क्या हो जाएगी, हाइट। हाइट हो जाएगी हमारी √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारी हाइट हो जाएगी। हमारी हाइट क्या हो जाएगी, मतलब हमारी नहीं, हमारी तो पहले से है। यानी ये जो हाइट आपको फाइंड करनी थी ना टावर की, तो टावर की हाइट कितनी आ जाएगी, टावर की हाइट आ जाएगी 20 ब्रैकेट अंडर √3 माइनस 1 मीटर्स। आप ज्यादा से ज्यादा आंसर शीट में अगर पॉइंटों में दिया हुआ है तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हो, इससे ज्यादा तो कोई केस बनता नहीं है। ठीक है, तो देखो कितना ईजी है, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं यार, फिगर बनाओ, एक बार फिगर बन गई। दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक बार एक को लो, एक बार एक को लो, आ जानी है वैल्यू सारी। एक से आपको सीधी सीधी कोई ना कोई वैल्यू मिल ही रही होगी, उस वैल्यू को दूसरे में रख के दूसरी भी मिल जाएगी। सिंपल तो है यार, कुछ नहीं करना, खामखा की टेंशन नहीं लेने का है बड़ो, कुछ नहीं करने का है। हमारा ऐड वाला कहाँ गया, अरे देखा उधर से इधर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात हो गई तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है। फिर से ले लेते हैं सफेद, राइट, क्योंकि हम सफेद चिट्ट आदमी ही हैं, बिल्कुल सफेद, कोई काला काम नहीं करते बड़ू, काला काम करने का भी नहीं है। चलिएगा, 8 क्या कह रहा है, एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर टॉल। अरे यहाँ देखो पॉइंट साइज की बात नहीं कर रहा, अभी देखो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। पॉइंट की बात, पॉइंट साइज की नहीं कर रहा। देखो वही वाली बात आती है ना बेड़ू, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज था, पीछे चल के देखोगे 1.5 मीटर का लड़का था, यानी दोनों में अलग अलग चीजें दी हुई थी। अब इसमें कह रहा है जो आपका स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल बोलते हैं सीढ़ियों को, आपने देखा होगा ना, नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी हैं हमारे, ठीक है, महान महान लोग, उनकी जो सीढ़ियां हैं, कहीं मूर्ति लगी होती है तो कहीं एक गोलाकार की सीढ़ियां देखने को मिलती है, कई बार आपको तिरंगे में भी मिलती है। अगर आप अपना तिरंगा देखोगे देश का, ठीक है, झंडा देखोगे, फ्लैग, तो आप देखोगे कि जो सिड्डियां है ना, वो सिड्डियां कहीं कहीं गोल होती है। तो जो गोल के तरीके की सिड्डियां होती हैं, एक बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, फिर छोटी होती है, अगर आपने कहीं देखी हो तो उन्हें पेडेस्टल्स बोलते हैं, तो पेडेस्टल सिड्डियों को बोलते हैं। एक 1.6 मीटर का टोल स्टैचू खड़ा है सीढ़ियों के ऊपर। अब ये तो पता नहीं किसका है, भगत सिंह का मान लेते हैं, वीर भगत सिंह, ठीक है, हमारे फेवरेट, चलेगा। तो अब 1.2 सीढ़ियां तो बनानी पड़ेंगी ना बेडू। देखो यार, ड्राइंग का मजाक नहीं उड़ाने का, सीढ़ियां जैसी बन जाए काम चला लेना, ठीक है। हाँ यार, ड्राइंग में यार उतने अच्छे नहीं है, होते तो ड्राइंग के टीचर ना बनते। हाँ, ऐसे करके आपको गोलाकार की कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी सीढ़ियां। इन सीढ़ियों के ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू खड़ा है, तो कोई स्टैचू खड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, हमारा तो स्टैचू सिंपल है, हमें स्टैचू में ज्यादा कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है, तो कोई बात नहीं, स्टैचू की हाइट क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 1.6 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये भी धरती माता है भैया, धरती माता कहाँ गई, हमें पहले ही बना लेनी थी, ये रही धरती माता। चलो, धरती माता के ऊपर सीढ़ियां बनी होंगी, फिर स्टैचू बना होगा, कह रहा है एक पॉइंट है ग्राउंड पर। चलो यार, नहीं यार, हमने सीढ़ियों को ज्यादा नहीं बड़ा कर लिया,
ओ, धरती माँ को, ऐसे धरती माँ को इतना बड़ा करेंगे तो सोल्यूशन कहाँ करेंगे रे। चलो, क्या रहा है, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, कोई नहीं, हमने अपनी धरती माता के ऊपर क्या ले लिया, एक पॉइंट। उसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है, उसी पॉइंट के ऊपर समझते हैं क्या कहता है। हाँ, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये रहा भैया पॉइंट, ये रहा स्टैचू का टॉप भाई, हेलो। और कह रहा है वहां तक जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। हम भी मना नहीं कर रहे 60 डिग्री का होगा, चलिएगा। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से हमने 60 डिग्री बनाया, उसी पॉइंट से कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टियल, टॉप ऑफ पेडेस्टियल। पेडेस्टियल्स कहाँ है, सीढ़ियां, सीढ़ियां, सीढ़ियों का जो टॉप है ये रहा हमारा सीढ़ियों का टॉप। क्या रहा है वहां तक का एंगल, बड़ा बड़ू, हाँ 45 डिग्री। वहां तक का एंगल क्या है, 45। कह रहा है सीढ़ियों की हाइट बता दो। चलो भैया पहले वहां तक का एंगल तो बना ले, बिना एंगल के हाइट जानना चाहते हो बुड़बक। मान लो यही सीढ़ियों का टॉप है, ठीक है, थोड़ा बहुत फिगर में। कह रहा है ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं है हमको इससे, ये 45 डिग्री का है। कह रहा है हाइट बता दो। किसकी हाइट मांग रहा है हमसे, हाइट मांग रहा है हमसे सीढ़ियों की। बुड़बक हमको पागल नहीं समझना, ये मान लेते हैं ये सीढ़ियों की हाइट है। इस सीढ़ियों की हाइट को क्या मान लेते हैं, एच। नहीं दी हुई, फाइंड करा रहा है तो क्या मान ली, एच। और क्या नहीं दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है इधर परपेंडिकुलर में, तो आपको सब दिया हुआ है, जो बेस में क्या नहीं दिया हुआ, बेस ही नहीं दिया हुआ, तो बेस को क्या मान लेते हैं, एक्स। तो ये लेट कर लिया हमने कि सीडीयू की जो हाइट है वो एच है, और हमारा डिस्टेंस क्या है, एक्स। हमसे क्वेश्चन में एच निकलवा रहा है, सुंदर सुंदर शब्दों में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल यानी सीढ़ियां, सीढ़ियों की हाइट बताओ। हम नहीं डरता, देखना जरा फिगर में दो ट्राइंगल बन रहे हैं क्या। अगर फिगर में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल बन रहे हैं। एक 60 डिग्री का बन रहा है और एक 45 डिग्री का। 45 डिग्री का जो बन रहा है उसको उठाते हैं जरा, कहां से कहां तक का बन रहा है बिड़ू, यहां से बन रहा है ये वाला। हमको तेरे बिना, है, ये काहे गाने याद आ रहे हैं बे? हमको तेरे बिना जीना तो सिखा दे, चल जो न फिर जहां है जनो जहो जनो, तो चली जाओ। चलो, तो अगर 45 वाला देखें तो लगा लेते हैं tan थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री के लिए, ये रहा 45 डिग्री, ये रहा बिड़ू का 45 डिग्री। इस 45 डिग्री के लिए देखा जाए तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया, एच। बेस क्या हो गया, एक्स। क्योंकि 45 डिग्री वाला ट्राइंगल ये है, उसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस रहेगा, तो ये एच अपॉन एक्स। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, एच अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच। यानी एक्स बराबर है किसके, एच के। यहां से हमें एक कंडीशन मिल गई 45 डिग्री का ट्राइंगल लेने के बाद। क्या कंडीशन मिली कि एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एच के बराबर है। अब दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इस बार कुछ अलग कलर लेंगे, कलरों में खेलना है। चलो, अरे ये भगवा लग रहा है रे पूरा, भगवा भगवा भगवा। चलो, ये रहा भैया, ये रहा भैया, ये रहा ट्राइंगल जिसका एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये पूरा एंगल है भैया, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो चलो एक बार टेन थीटा ले लेते हैं। क्या होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए पूरा का पूरा दिख रहा है भगवा कलर का ट्राइंगल। उसमें जो ये परपेंडिकुलर है ये पूरा का पूरा है, ये वाला हिस्सा भी है, ये वाला हिस्सा भी है। अब इतना हिस्सा तो 1.6 मीटर का है और इतना हिस्सा एच का है, तो हम कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर होगा वो 1.6 प्लस एच होगा अपॉन एक्स होगा।
क्योंकि बेस ये पूरा का पूरा है और ये बेस क्या होगा, x। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है 1.6 प्लस h अपॉन, अब यहाँ देखिए x की वैल्यू हम निकाल के आए हैं, कितनी होती है h, तो जहां x दिया हुआ है वहां क्या पुट कर सकते हैं हम, h, क्योंकि अभी अभी हमने निकाली कि जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, h होती है, तो h पुट कर ली। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.6 प्लस h, प्लस का h इधर आके माइनस का हो जाएगा। अगर प्लस का h इधर आके माइनस का हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हो जाएगा √3h माइनस एच इक्वल्स टू 1.6। h कॉमन कर सकते हैं, h अगर कॉमन लेंगे तो ये √3 - 1, √3 - 1 मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1। या तो हाइट यही आंसर होगा, अगर ये आंसर देखने को नहीं मिलता तो रेशनलाइज है। क्यों, क्योंकि नीचे रूट की वैल्यू नहीं होती, हमने सीखा है नीचे अंडर रूट की वैल्यू नहीं छोड़ा करते, तो नहीं छोड़ा करते तो यानी इसके बाद आप क्या कर सकते हो, रेशनलाइज, रेशनलाइज के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हो √3 + 1 से। अब अगर आप कहें हम करके दिखाएं तो देख लो बिड़ू यार, तुम हमसे रेशनलाइज कराना चाहते हो, चलो देख लो अब क्या कह सकते हैं तुमसे, भाई तुमको कुछ नहीं कह सकते, नहीं ये नहीं, ये ले लेते हैं, चलो। तो जो एच आ रहा है वो 1.6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहे, चलो। एच जो आ रहा है वो 1.6 अपॉन √3 - 1 आ रहा है, रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई √3 + 1 अपॉन √3 + 1। रेशनलाइज करने के लिए यहाँ जो साइन है उससे अपोजिट साइन की वैल्यू ले लो, जैसे वहां साइन आपको दिखाई दे रहा है √3 - 1 है, माइनस है तो इधर प्लस ले लो, ठीक है। 1.6 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन, ये होगा a - b, a + b, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गई a² - b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 जो निकल के आएगा वो क्या होगा 2, 2 से 1.6 को काट सकते हो तो हो जाएगा 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर्स, ये आंसर हो जाएगा अगर आप रेशनलाइज करके आंसर लाते हैं तो, कोई दिक्कत नहीं। रेशनलाइज करके जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर, तो ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेशनलाइज के बिना भी आप आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि आंसर शीट आपको वहां तो मिलेगी नहीं, तो आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें, अगर इतनी बातें क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। चलने ही नहीं दे रहे आगे बेटा, चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे, टॉप ऑफ बिल्डिंग पर, लेकिन कहां बिल्डिंग का टॉप यार, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, किसी टावर के फुट से किसी बिल्डिंग के टॉप पर एंगल बना दिया इन्होंने 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया टॉप ऑफ टावर से फुट ऑफ बिल्डिंग, यानी चीजें दो चीजों में घूम रही हैं बड़ू, दो ही चीजें हैं जिनमें सब कुछ घूम रहा है, धरती माता, ये तो तय ही है, धरती माँ रहेंगी हमारी, एक तरफ टावर है और एक तरफ टावर है, एक तरफ बिल्डिंग है, कौन बड़ा है कौन छोटा ये कोई डिसाइडेड नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं डिसाइड कर पा रहा है तो हम क्या करें, चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, हमने टावर और बिल्डिंग बना लिए, नाम लिखना चाहते हो बिल्लू तो लिख सकते हो, इधर हमारा क्या चलेगा, टावर, ओए टावर में, टावर, इधर हमारी क्या चलेगी, बिल्डिंग, करने का नहीं बिल्लू, ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा क्या है, टावर है। अगर आप देखें
एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर। ये रहा हमारा टावर का फुट, इधर है हमारा बिल्डिंग का टॉप। कह रहा है यहां से यहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक 30 डिग्री। नेक्स्ट लाइन में कहता है बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक। तो ये रहा बिल्डिंग का फुट, ये रहा टावर का टॉप। कह रहा है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप, ओ बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक भी बना, और वो कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का। क्या था, इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी दे रखी है, 50 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, टावर की हाइट ले लेते हैं, 50 मीटर ऊंचा टावर है, कोई दिक्कत नहीं, हमने हाइट ले ली 50 मीटर। अरे रुक जा, अगर 50 मीटर उसकी हाइट है, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमसे चाहता है हम किसकी हाइट बता दें वीडियो लोग, बिल्डिंग की। चलिएगा, बिल्डिंग की हाइट बता देंगे, मना कौन कर रहा है बड़े। ये रही बिल्डिंग की हाइट, इसको क्या मान लिया, एच, क्या नहीं दिया हुआ था, बेस, क्या मान लिया, एक्स। फिर से यही बात है, ढूंढो दो ट्राइंगल कौन कौन से दे रखे हैं, पिंक पिंक। अब अगर देखा जाए तो एक ट्राइंगल आपको 60 डिग्री वाला दिया हुआ है, इसी को उठा लेते हैं पहले। चलो इस 60 डिग्री वाले ट्राइंगल को उठाते हैं, टेन 60 डिग्री लगाते हैं, टेन 60 डिग्री यानी टेन थीटा, मतलब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर क्या है थीटा के लिए, 50, थीटा के लिए 60 डिग्री के लिए बेस क्या है, एक्स। टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, 50/x, एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा और √3 डिवाइड में। तो जब एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 50/√3 मीटर। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, एक्स की। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/√3 मीटर। ये एक्स की वैल्यू हो गई। दूसरा ट्रायंगल उठा लेते हैं। देखो आप सिखा दिए, अब नहीं बार बार कह दिए हैं कि एक ही तरह कैसे होगा, नहीं रे बिड़ू ये वाला कलर चाहिए हमको, हाँ। चलो ये रहा दूसरा ट्रायंगल, कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। इस बार इसे उठा लेते हैं। अगर देखें तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दूसरा वाला ट्रायंगल 30 डिग्री का है, जिस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू एच है और उस 30 डिग्री के लिए बेस की वैल्यू एक्स है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये एच अपॉन एक्स हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी √3h, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3h। एक्स की वैल्यू मुझे पता है 50/√3, पुट कर ली मैंने। अब आप जानते हैं √3 यहां मल्टीप्लाई में है तो नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो वो टोटल कितना हो जाता है, 3। तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर, किसकी वैल्यू, हाइट। तो यानी हाइट कितनी आ जाएगी, 50/√3 मीटर। यही हमारा आंसर है। क्या मांगा था हमसे, देखा नहीं हमने वैसे तो, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और हाइट ऑफ बिल्डिंग को हमने क्या माना हुआ है, एच, और हमारे एच की वैल्यू क्या आ रही है, 50/3 यानी इतनी ऊंची बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऊंची है, ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, कोई दिक्कत। यानी आज हमने क्वेश्चन किए, दो चार क्वेश्चन डिस्कस किए आपस में। ध्यान रखना है कैसे फिगर बनेगी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिंपल है, फिगर बनाओ, अगर फिगर सही बना लेते हो तो आपको दो ट्रायंगल अगर देखने को मिल रहे हैं तो दोनों में एक एक बार ले लो, एक ट्रायंगल को एक बार, एक ट्रायंगल को एक बार, एक से आपको वैल्यू या रिलेशन कुछ मिल जाएगा, बाकी उसकी वैल्यू दूसरे में रख के दूसरा भी मिल जाएगा। इसी तरीके से हमने दो चार क्वेश्चन पढ़े। आज की क्लास के लिए इतना ही बड़ू लोग, तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, जल्दी ही मिलेंगे फिर एक और क्लास लेके, डिस्कस करेंगे इसके बाकी के आगे के क्वेश्चन जो बच गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा पूरा हो गया है, उसके बाद के क्वेश्चन जितने भी बच गए हैं वो डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिएगा साथ में, इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, मस्त चलिएगा। धन्यवाद।